तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी को पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है मात्राओं की समझ। जैसे मान लीजिए बच्चों, यदि अंग्रेजी में किसी का नाम ऐसा लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, अब हमको नहीं मालूम है कि क्या नाम लिखा हुआ है। अगर हमको इस नाम को पढ़ना हो तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ना कि जो ऐसा लिखा हुआ है, इस एस को स पढ़ते हैं, ऊ को छोटा ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, एम ए को म पढ़ते हैं और एन को न पढ़ते हैं, तब जाकर इसको हम सुमन पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उनकी हिंदी पता होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो, जो बी है उस बी का उच्चारण ब के रूप में होता है, जे का उच्चारण ज के रूप में होता है, के का उच्चारण क के रूप में होता है। तो इस तरीके से सारे उच्चारण हमको पता होना चाहिए और हमको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका सी होता है इसको कब क पढ़ते हैं और कब इसको स के रूप में पढ़ते हैं। जब हमको ये पता हो जाता है तो उसके बाद आता है कि किस तरीके से हम अंग्रेजी में जो 5 मात्राएं होती है, कौन कौन सी, आपका ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, इन मात्राओं का प्रयोग करें। तो इस वीडियो में हम मात्रा का प्रयोग करना भी सीखेंगे। ए का मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे, ई का मात्रा हो गया, आई का मात्रा हो गया, ओ का मात्रा होगा और यू की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे। उसके बाद शब्द निर्माण को और बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, किस शब्द का क्या उच्चारण होता है। देखो बच्चों, बी, बी से बच्चों आपका ब होता है। सी से बच्चों क होता है। डी से बच्चों द भी होता है और ड भी होता है। एफ, एफ से बच्चों फ होता है। जी से बच्चों ग होता है। एच से ह होता है। जे से ज होगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों के से क होगा, एल से ल होगा, एम से म होगा, एन से बच्चों न होगा, पी से बच्चों प होगा, क्यू से बच्चों क और व होगा, आर से र और एस से स होता है। टी से बच्चों ट होता है और त भी होता है। ठीक है, ट और त दोनों होता है, त और ट दोनों होता है। वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से क और स होता है, वाई से य और जेड से ज होता है। इन सभी को क्या कीजिएगा, पहले आप लिख दीजिएगा और रोज मतलब 5-5 को करके आप याद कर लीजिए। मतलब एक दिन में पूरा तो याद नहीं होगा, ये संभव नहीं है कि आप एक दिन में याद कर लें। इसीलिए क्या कीजिएगा, 5-5 करके आप इसको 4-5 दिन में याद कर लीजिएगा। ठीक है। जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद रह जाता है आपके 5 मात्राओं का उच्चारण करना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चे आते ए। अगर ए किसी शब्द के शुरुआत में, यानी किसी शब्द के शुरुआत में ए हो और ए के बाद कॉन्सोनेंट हो और शब्द समाप्त हो जाए, यानी शब्द सिर्फ 2 अक्षर का हो। अभी तो हम सिर्फ 2 अक्षर का शब्द ले रहे हैं, फिर 3 अक्षर, 4 अक्षर और 5 अक्षर तक हम बढ़ेंगे। अभी 2 अक्षर पे समझो। यदि मान लो कोई 2 अक्षर का शब्द हो जिसमें शुरुआत में ए हो और लास्ट में कोई भी अक्षर हो जाए, कोई भी कॉन्सोनेंट हो जाए, तो आप ए का उच्चारण कैसे करेंगे, ए का उच्चारण आप आई के रूप में करेंगे। किस रूप में करोगे, आई का उच्चारण होगा। जैसे एग्जांपल तौर पर देखिएगा, यहाँ पर ए और एन है, तो शुरुआत में ए है तो ए का उच्चारण ए हो गया, एन का उच्चारण क्या होता है, न हो गया। इसको पढ़ेंगे एन, एन मीन्स होता है एक। उसी प्रकार प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर ए एम है तो ए का उच्चारण ए हो गया, एम से बच्चों म हो गया, एम, एम मीन्स होता है मैं। फिर उसी प्रकार ए एक्स है तो ए का उच्चारण ए हो गया, एक्स का उच्चारण आधा क और स, एक्स के रूप में हो गया, एक्स मिस होता है कुल्हाड़ी। उसी प्रकार देखो यहाँ पर ए और टी है, ए और टी, तो ए का उच्चारण ए के रूप में हो गया, टी का उच्चारण ट के रूप में हो गया एट, एट मिस होता है पर, ऐप, ऐप मिस होता है ऐप, यहाँ पर डबल पी होगा। ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी शब्द की शुरुआत में ए आए, उसके बाद कोई अक्षर हो, शब्द समाप्त हो जाए तो ए का उच्चारण ए के रूप में कीजिएगा। दूसरा बच्चों आता है आपका ई। ई का उच्चारण कैसे करेंगे, मान लो बच्चों कोई अक्षर है, उसके बाद ई हो, शब्द समाप्त हो जाए, शब्द क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो ई का उच्चारण जो है आप बड़ी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। यानी किसी अक्षर के बाद ई आए तो ई का उच्चारण आप हमेशा बड़ी की मात्रा के रूप में करोगे। किस रूप मात्रा के रूप में करोगे, बड़ी की मात्रा के रूप में। आमतौर पर देखा जाए बच्चों, ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर शब्द के बाद ई आए, किसी अक्षर के बाद ई आए, तो वहाँ पर उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करो। तो एम से म हो जाएगा, ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा मी, मी मिस मुझे, एच से ह हो जाएगा, ई से छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा ही मिस होता है व, डब्ल्यू से व हो जाएगा, ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा वी, वी मिस होता है हम हो जाएगा। उसी प्रकार बी, बी से ब हो जाएगा, ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा बी, बी मिस होता है होना, ई मिस होता है तुम। इस तरीके से इस शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए अगला शब्द देखिएगा आई। आई का भी नियम ए वाला जैसे चलेगा, आई आए, आई के बाद कोई शब्द है,
शब्द समाप्त हो जाए तो आई का उच्चारण छोटी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। कौन सी मात्रा? छोटी की मात्रा। ध्यान दीजिए, जैसे आई है तो आई से ई हो गया, एन है एन से न हो गया इन, इन मीन्स में, यानी किसी चीज़ के अंदर। आई से ई हो गया, टी से ट हो गया इट, इट मीन्स होता है य। आई से ई हो गया, एस से बच्चों ज हो गया इज मीन्स होता है। आई से बच्चों ई हो गया, एफ से बच्चों फ हो गया इफ मीन्स होता है अगर। आई से ई हो गया, डी से ड हो गया इड मीन्स होता है पहचान। ठीक है, इस तरीके बोलते हैं ना आईडी, इस तरीके से। चलिए अगला शब्द हो जा रहा है यूपी, यू का मात्रा। देखिए यू का मात्रा भी वही होगा, जब किसी शब्द की शुरुआत में यू है उसके बाद कोई अक्षर हो, शब्द समाप्त हो जाए तो यू का उच्चारण अ के रूप में करोगे, अ लिखोगे। जैसे यू और पी, तो यू को अ लिखेंगे, पी को प लिखेंगे, होगा अप मीन्स होता है ऊपर। यू का अ लिखेंगे, एस का स लिखेंगे, होगा अस मीन्स हमें होगा। ठीक है, उसी प्रकार यू का अ हो जाएगा, एम का म हो जाएगा, होगा अम मीन्स सोचने बोलते हैं ऐसा बोलते हैं सोचने में। उसी प्रकार यू से अ हो जाएगा, एन से न हो जाएगा अन, अन मीन्स एक। उसी प्रकार अ मीन्स अरे हल्का सा बोलते हैं ना, मैं तो भूल गया, इस तरीके से। तो कभी भी शुरुआत में अगर यू हो, यू के बाद कोई अक्षर हो, शब्द समाप्त हो जाए तो यू का उच्चारण अ के रूप में होगा। ठीक है, तो ये रहा 5 स्वरों का उच्चारण। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, और पीडीएफ के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।